गाइस, अगर आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक है, बीसी हैं, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से ना सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करेंगे। जी हाँ गाइस, अगर आप एक बीसी हैं तो यहाँ पर आपके यहाँ पर बहुत से कस्टमर ना सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए आते होंगे। तो यहाँ पर बीसी किस प्रकार से ना सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू कर। तो जैसा कि ना गाइस, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर किसी को यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो यहाँ पर अदर बैंकों से यहाँ पर पैसे डिपॉजिट नहीं होते हैं। उससे ना पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए उसे या तो उसे डाकघर जाना होता था या तो उसे फिर ब्रांच जाना होता था, यानी उसको काफी दूर उससे जाना पड़ जाता था। अगर आप एक बीसी है तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई ना कोई कभी ना कभी कस्टमर इसके आ सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने वाले। ऐसे कस्टमर आपके यहाँ पर बीसी पॉइंट में आ सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर ना आपके यहाँ पर कभी ना कभी ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर बीसी को ना किस प्रकार से अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे। अगर आप ना इस बैंक के बीसी हैं तो यहाँ पर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट तो ओपन करवाया ही होगा। तो यहाँ पर ना आपने आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग में भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई हुई है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन की, तो आपको वह वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको ना उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि जितना भी पे आउट का पैसा होता है तो वो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में ही आता है। तो आपने उसमें लॉगिन हो जाना है। अगर आपने इसमें पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आपको आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो तो यहाँ पर आपने जो भी एम पिन बनाया होगा रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आपको ना वह एम पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ना एम पिन डाल के आप यहाँ पर आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा। गाइस, यह ना एक आम नागरिक भी कर सकते हैं, लेकिन वही कस्टमर कर सकते हैं जिसके पास ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन होगा। वो नागरिक भी ना पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। और यहाँ पर ना अदर बैंकों से पैसे डिपॉजिट नहीं होते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। इससे कोई भी कस्टमर अगर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, या तो वह कस्टमर कर सकता है, या अगर कोई वीसी है तो यहाँ पर उसके पास ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट तो जरूर होगा। तो आप ना जो है इस काम को आप बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ पर कस्टमर्स भी आएंगे तो ये आप काम कर सकते हैं। यह काम ना एक आम नागरिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पास ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट होना जरूरी है, तभी वह डिपॉजिट कर पाएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस सर्विस, तो यहाँ पर ना आपको पोस्ट ऑफिस की कुछ सर्विसें मिल जाएंगी। सिंपली ना आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सर्विस में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही ना आप यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो आपको ना यहाँ पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ना आप यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खोल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं अकाउंट नंबर, कस्टमर्स आईडी, तो यहाँ पर ना कस्टमर के पास ना एक पासबुक होगा, तो अकाउंट नंबर रहेगा और वहाँ पर कस्टमर्स आईडी भी रहेगी। तो आपको ना यहाँ पर अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी डाल लेना। गाइस, मुझे यहाँ पर एक बात और अच्छी लगी, यदि आपने कभी भी किसी कस्टमर का सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, कभी भी किया है, तो यहाँ पर उसका अकाउंट एक्टिव रहेगा, कस्टमर आईडी रहेगा और उसका अकाउंट एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ना किसी नए कस्टमर के में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यदि कोई भी पुराना कस्टमर आता है और आपने यहाँ पर पहले भी डिपॉजिट किया तो यहाँ पर उसका कोई भी अकाउंट डालने की जरूरत नहीं होती है, पहले से अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी रहती है। लेकिन फिर भी आपको ना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी आपको मिला लेना है। तो जैसे कि ना मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी डाल दिया है, तो आपको ना यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देते हैं तो और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पर ना कस्टमर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ना कस्टमर का नाम आ गया और यहाँ पर कस्टमर की आईडी रहेगी और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कस्टमर एक्टिव है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर आप डिपॉजिट अमाउंट आप डाल लेते हैं तो आपको यहाँ पर पे में क्लिक कर देना है। जैसे ही ना आप यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं तो आपको ना यहाँ पर कन्फर्म में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म में आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ना आपके अकाउंट से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ना आप यहाँ पर ओटीपी आप फिल कर लेंगे और यहाँ पर ना आपको सबमिट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट में आप क्लिक कर देंगे
तो वहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। और गाइस आप ना इस प्रकार से ना सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए और भी काम करवाने के लिए आ सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।